हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास रकीक का हरारती फैलाव है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कोई भी मादी शय को गर्म करेंगे तो वो गर्मी पा करके क्या होगी, फैलेगी। रकीक भी एक मादी शय है, इसको भी गर्म करेंगे तो ये फैलेगी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रकीक का हरारती फैलाव। चूंकि कोई भी रकीक हम लोग जानते हैं रकीक का शेप मुय्यन नहीं होता है, लेकिन उसका हुजूम मुय्यन होता है। ठीक है। और साथ साथ आप देखिए, कोई भी रकीक से है, उसको आप लोग हम सब हाथ में लेके तो गर्म नहीं कर सकते हैं। उसको किसी न किसी बर्तन में ही लेकर के गर्म करना होगा। तो रकीक को जब हम लोग किसी बर्तन में लेकर के, या पानी ही हम बोलते हैं, पानी को अगर हम लोग बर्तन में लेके गर्म करें तो आप देखिए, सबसे पहले एक नक्शा बनाते हैं हम लोग। देखिए, नक्शा समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये हमारा बर्तन है, ठीक है, इसको हम लोग कोई बर्नर पे रख दिए हैं। ठीक है, आग आग लग रहा है। ठीक है, बर्नर पे इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक है, गैस बर्नर पे इसमें रकीक है। देखिए, सबसे पहले तो ये जिस बर्तन में रखा गया है वो बर्तन आग से कनेक्टेड है। सबसे पहले तो वो गर्म होगी। अच्छा, हम लोग सभी जानते हैं कि सॉलिड ठोस गर्म होगी तो फैलेगी, यानी ये बर्तन भी गर्म होगी तो फैलेगी। रकीक का फैलाव होने के साथ साथ इसका भी तो फैलाव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस वजह से, यानी किसी भी रकीक को हम हाथ में तो लेके गर्म नहीं कर सकते हैं। उसको गर्म करने के लिए किसी न किसी बर्तन में तो लेना जरूरी है। तो बर्तन में जब हम लोग लेंगे तो रकीक के साथ साथ बर्तन का मटेरियल भी तो फैलेगा। ठीक है, तो जब बर्तन फैलेगा तो रकीक का हम लोग हुजूम को, जो फैलाव होगा, उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। इसी वजह से क्या, रकीक का हकीकी फैलाव यानी रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और रकीक का जाहिरी फैलाव यानी एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, दो तरह का लिक्विड स्टेट में, मतलब रकीक का दो तरह का हरारती फैलाव आ जाता है। वो क्या क्या है? एक है रकीक का हकीकी फैलाव, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, और दूसरा रकीक का जाहिरी फैलाव, जिसको बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो देखिए, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या है? ये बोलता है कि जब रकीक के फैलाव की पैमाइश करते वक्त बर्तन के फैलाव को शुमार किया जाता है, या ले लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है। ऐसे फैलाव को रकीक का क्या कहते हैं? हकीकी फैलाव कहते हैं। ठीक है, हकीकी फैलाव कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। जब देखिए, जब रकीक के फैलाव की पैमाइश करते वक्त बर्तन के फैलाव को शुमार किया जाता है, ऐसे फैलाव को हम क्या कहते हैं? रकीक का हकीकी फैलाव कहते हैं। यानी बर्तन के फैलाव को अगर हम लोग काउंट कर लेंगे रकीक के फैलाव के साथ, तो ऐसे जो फैलाव का जो हासिल हो, कितना फैला रकीक, कितना फैला, जो अजाफा होगा, वो अजाफा क्या कहलाएगा? रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहलाएगा। ये रकीक का हकीकी फैलाव कहलाएगा। इसका बरक्स यानी उल्टा आप देखिए, रकीक का जाहिरी फैलाव क्या होगा? जब रकीक के फैलाव की पैमाइश करते वक्त बर्तन के फैलाव को शुमार नहीं किया जाता है, यहां नहीं किया जाता है, वहां किया जाता है। बस यही फर्क है। हम बोल दे रहे हैं, इसको लिख नहीं रहे हैं। ओके, क्या? जब रकीक के फैलाव की पैमाइश करते वक्त बर्तन के फैलाव को शुमार नहीं किया जाता है बोलना। हाँ, तो ऐसे फैलाव, रकीक के ऐसे फैलाव को हम लोग क्या कहते हैं? रकीक का जाहिरी फैलाव कहते हैं, या एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड कहते हैं। आइए हम लोग रिलेशन देखते हैं, दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसको आप देख लीजिए। यहीं पर इंक चेंज करते हैं। पेन कहाँ गया? आइए, देखिए, दोनों के दरमियान हम लोग रिलेशन निकालने जा रहे हैं। मान लेते हैं एक बर्तन लेते हैं। चलिए,
ये ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं होती है, आप सब मजाक उड़ा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, देखिए ये एक फ्लास्क हम लोगों ने लिया है, इसके अंदर हम लोग पानी भर देते हैं। ठीक है, या कोई भी रकीक भर देते हैं। ठीक है, ओके, कोई भी रकीक भर देते हैं। अच्छा, रकीक हम लोग यहाँ तक भर दिए हैं। ठीक है, इस निशान तक भर दिए हैं। इस निशान का नाम देते हैं, मान लीजिए ओ। ठीक है, ओ निशान तक हम लोग रकीक को भर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, गरम करते हैं। ठीक है, गरम करते हैं, कोई बर्नर लगा करके इसमें गरम करते हैं। गैस बर्नर यहाँ पे दे दिए हम लोगों ने, इसको हम लोग गरम करना शुरू किया। ठीक है, गरम करेंगे, हम लोग सभी जानते हैं गरम करने पर ये जो देख रहे हैं ये बर्तन का दीवार है ना, ये पहले गरम होगी ना, गरम होने पे क्या होगी, ये फैलेगी। फैलेगी तो होगा क्या, फैलने पे होगा क्या, आप देखिए जब बर्तन फैलेगी तो रकीक की सतह तो यहाँ थी ना, थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, है ना, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, रकीक की सतह घट करके नीचे आएगी, कहाँ, मान लीजिए ये ए निशान तक आ जाएगी। ठीक है, फिर जब हरारत जो है रकीक तक पहुंचेगी, यानी बर्तन गर्म होने के बाद, अब रकीक भी तो उससे मुंसलिक है, यानी सटा हुआ है, तो अब वो अगर गर्म होना शुरू होगी तो फिर यहाँ से जो है फैलाव शुरू होगा रकीक का, वो जाके पहुंचेगा, मान लीजिए यहाँ तक पहुंच रहा है, मान लीजिए बी निशान तक पहुंच गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओए, ये जो ओए जो है ये क्या दिखा रहा है, रकीक जो नीचे गिरा ये क्या दिखा रहा है, बर्तन फैला। बर्तन फैला तो रकीक नीचे, रकीक का निशान जो है नीचे आ गया, लेवल। ठीक है, लेकिन फिर जब रकीक फैला है तो ये ओ तक पहुंचा है, फिर ओ को भी पार कर गया, ओ बी तक, यानी बी निशान तक पहुंच गया है। ठीक है, यानी ओ ए कहीं ना कहीं बर्तन के फैलाव को जाहिर कर रहा है। ओके, ओ ए क्या जाहिर कर रहा है, बर्तन के फैलाव को। ठीक है, और ओ बी क्या जाहिर कर रहा है, खाली ओ बी अगर हम ले, सिर्फ ओ बी ले अगर हम लोग, तो ओ बी क्या जाहिर कर रहा है, रकीक का एपरेंट एक्सपेंशन जाहिर कर रहा है। और ओबी के साथ, ये ओबी के साथ अगर हम लोग ओए ये निशान को भी अगर हम ले लें, ये जो फैला हुआ है यहाँ तक का, ये दोनों अगर फैलाव को अगर हम लोग काउंट करें तो रकीक के फैलाव की पैमाइश करते वक्त बर्तन के फैलाव को शुमार किया जाता है। ठीक है ना, ऐसे फैलाव को रकीक के हकीकी फैलाव कहते हैं। ठीक है ना, यानी बर्तन को भी काउंट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रकीक का हकीकी फैलाव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम नक्शा से हम लोग क्या लिख सकते हैं, नक्शा से हम लोग एक चीज लिख सकते हैं ना, देखिए तो कुल फैलाव जो हुआ है ओ से नीचे आया ए निशान तक, फिर ए से पूरा फैला है बी तक रकीक। ठीक है ना, तो ए बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी लिख सकते हैं ना। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी कहीं ना कहीं रकीक का हकीकी फैलाव कहलाएगा ना। ओ ए क्या, ए बी क्या कहलाएगा, रकीक का हकीकी फैलाव, क्योंकि इसमें बर्तन का भी फैलाव शामिल है, ये ओ ए शामिल है, बर्तन का फैलाव है ना। ओ ए क्या होगा, फिर लिखा है क्या, बर्तन का फैलाव ओ ए के जगह पर। ठीक है, प्लस ओ बी क्या होगा, रकीक का जाहिरी फैलाव। ठीक है, लग रहा है कि इतना फैला है, लेकिन गर्म करने के लिए किसी बर्तन में तो लेना पड़ेगा ना, तो बर्तन का भी तो हुजूम में जो फैलाव हुआ है उसको तो भी शुमार करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। जब काउंट करेंगे तो रकीक का हकीकी फैलाव होगा, जब काउंट नहीं करेंगे इसको तो रकीक का जाहिरी फैलाव होगा। ओके, तो यहां से समझ में आ गया हम लोगों को क्या होता है, रकीक का हकीकी फैलाव जो होता है बराबर होता है बर्तन का फैलाव प्लस रकीक का जाहिरी फैलाव के। ओके, डन, यहां तक। आइए और आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसको मिटाते हैं हम लोग, पूरा ही मिटा देते हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तैयारी तो करना ही है, पढ़ते रहिए अभी से। ठीक है, याद हो जाएगा और लिख पाइएगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिए, देख करके लिखने का प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिए और खुद से भी लिखने की कोशिश कीजिए, देखिए अपने आप आ जाएगा। ओके अच्छा, जब रकीक का दो टाइप का क्या फैलाव है, तो रकीक का टू टाइप्स का क्या होगा बताइए।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहला हम लोग लेते हैं रकीक का हकीकी फैलाव का जरीब, ठीक है। रकीक का हकीकी फैलाव का जरीब, या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्या, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। ओके, आसान है ना। देखिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कोफिशिएंट्स का डेफिनेशन लिखा है, क्या था, रकीक का हकीक। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोग मेरे वॉइस को फॉलो कीजिए और उसे नोट डाउन किया कीजिए। ओके, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, थोड़ा पानी पी लेता हूं। बिस्मिल्लाह। आइए हम लोग देखते हैं रकीक का हकीकी फैलाव का जरीब क्या है। वैसे ही बोलेंगे क्या, मान लीजिए हम एक ये करते हैं, चलिए मान लिया के रकीक का असल हुजूम क्या, वीओ है, ओरिजिनल वीओ लिख रहे हैं ओरिजिनल हुजूम के लिए, ओ फॉर ओरिजिनल, ठीक है, या इनिशियल भी लिख सकते हैं। ओके, मान लिया कि रकीक का असल हुजूम वीओ है। T1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर, ठीक है, T1 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत पर, ठीक है। दर्जा हरारत बढ़ाकर T2 डिग्री सेंटीग्रेड करने पर, ठीक है, रकीक का हुजूम, रकीक का हकीकी हुजूम, ठीक है ना, हकीकी हुजूम को VR लिखते हैं, रियल एक्सपेंशन के लिए हो जाता है, ठीक है। तो रकीक का हकीकी हुजूम में फैलाव का जरीब या कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, जरीब, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसको जाहिर कैसे करते हैं मालूम है, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए हम लोग ठोस में क्या लिखे थे, गामा लिखे थे ना, गामा मामा को, ठीक है। तो यहाँ पर रियल एक्सपेंशन है तो गामा आर लिखेंगे। ओके, रियल एक्सपेंशन के लिए एक गामा आर ऐड कर दिया गया। ओके, क्या हो जाएगा, गामा आर इज इक्वल टू होगा VR माइनस VO, यानी रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, और यहाँ पर हो जाएगा पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, T2 माइनस T1 जो राइजिंग टेम्परेचर है, ठीक है। तो हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इकाई दर्जा हरारत में इजाफा की वजह से किसी रकीक के हकीकी हुजूम में इकाई हुजूम में किसी रकीक के हकीकी हुजूम में जो इजाफा होता है, ठीक है ना। फिर से बोलते हैं, इकाई दर्जा हरारत में इजाफा से किसी रकीक के इकाई हुजूम में जो हकीकी हुजूम में इजाफा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रकीक का हकीकी फैलाव का जरीब कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, हल्का सा मिटाते हैं, यहाँ पे खाली जाहिरी फैलाव कर देते हैं। ओके, आइए यहाँ पे हम लोग कर देते हैं जाहिरी फैलाव का जरीब कर देते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं, यहाँ पर रियल की जगह पर हम लोग क्या कर देते हैं, रियल की जगह पर हम लिख देते हैं क्या, एपरेंट अपीयर होना, लगना, है ना, जाहिरी, है ना, ठीक है। मान लिया कि इतना वही चीज है, ठीक है। करने पर हकीकी हुजूम, यहाँ पे हकीकी हुजूम की जगह पर क्या हो जाएगा, जाहिरी हुजूम हो जाएगा,
जाहिरी हुजूम, ठीक है। और जाहिरी हुजूम को हम लोग मान लेते हैं VA एपरेंट से, ठीक है ना। VA हो जाता है रकीक का जाहिरी हुजूम में फैलाव का जरीब क्या हो जाएगा, वो भी गामा से ही होगा, लेकिन उसको हम लिख देते हैं अपेरेंट के लिए A फॉर एपरेंट, ठीक है ना। A फॉर एपरेंट, यानी गामा A लिख देते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, गामा A ये हो गया VA, ठीक है ना, वही चीज आ गया, ठीक है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे बताइए। इकाई दर्जाहात में इजाफा, किसी रकीक के इकाई दर्जाहात में इजाफा की वजह से एक उस रकीक के इकाई हुजूम में जो जाहिरी इजाफा होता है उसे हम क्या कहेंगे, उस रकीक का क्या कहेंगे, रकीक का जाहिरी फैलाव के जरीब कहेंगे, ठीक है। यानी इकाई दर्जाहात बढ़ाने पर किसी रकीक के इकाई हुजूम में जो जाहिरी इजाफा होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रकीक का जाहिरी फैलाव का जरीब कहते हैं। मेरे वॉइस को आप पॉज कर करके लिख सकते हैं, ठीक है, सुन करके लिख सकते हैं आगे पीछे करके, ओके, ठीक है। ये आसान था, कोई ऐसा परेशानी नहीं है इसमें, कोई परेशानी है जी, नहीं होगा हमको, आई होप के नहीं होगा, सारे डिटेल्स में मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ जरूरत पड़ेगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। मैं सॉल्व करके, अगर सॉल्व करना होगा तो मैं सॉल्व करके फिर से एक नया वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। अच्छा, आप देखिए, जब हम लोगों को रकीक का जाहिरी हुजूम और जाहिरी फैलाव का जरीब और हकीकी फैलाव का जरीब हम लोग अभी देखें, तो इनके दरमियान रिलेशन भी होना चाहिए, जिस तरह से वहां पे था अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, ठीक है। क्या था, क्या आया था अल्फा बीटा गामा में रिलेशन, क्या आया था, अल्फा इक्वल टू आया था बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, ये रिलेशन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे गामा और गामा ए के बीच में, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए VA माइनस VO बाई ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू राइजिंग टेम्परेचर, वेयर यहाँ पर T इज इक्वल टू जो है T2 माइनस T1 है, उसकी जगह पे T लिखा जा रहा है, ठीक है। आप देखिए, यहीं से देख लीजिए एक चीज, हम दोनों फॉर्मूला एक जगह लिखते हैं, पहले इसको यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर दे, रुकिए। गामा आर इज इक्वल टू क्या आया था, VR माइनस V0 बाई V0 इंटू T लिख सकते हैं ना। अच्छा, आप देखिए VR माइनस VO क्या होगा, गामा आर VO T, ओके। अच्छा, ये जो VO है, बर्तन में हम लोग पानी रखे हैं या रकीक को रखे हैं, अभी हम लोगों ने गर्म नहीं किया है, नॉर्मल है अभी, ठीक है, बस रखा गया है। तो रकीक का जो हुजूम होगा वो बर्तन का भी हुजूम उस वक्त वही होगा ना, तो VO भी बर्तन का भी हुजूम दर्शाएगा और रकीक का असल हुजूम भी दर्शाएगा। गर्म करने के बाद जब हम लोग बर्तन के हुजूम को काउंट करेंगे तो वो रकीक का हकीकी हुजूम हो जाएगा, और जब बर्तन के हुजूम को काउंट नहीं करेंगे तो रकीक का क्या कहलाएगा, जाहिरी फैलाव कहलाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, अब देखिए, यहां से हम लोग भी ये भी लिख सकते हैं, VA माइनस VO इज इक्वल टू गामा ए क्या, VOT, गामा ए VOT, ओके। देखिए, दोनों हमारे पास रिलेशन है। ये क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, गामा VOT, और ये क्या कहला रहा है, अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ओके, ठीक है, कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। अच्छा, आप देखिए, वहां पर हम लोगों ने देखा है क्या चीज, देखिए ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, गामा आर माइनस गामा ए करके, लेकिन ठीक है, जब हम लोगों ने ये अपनाया है तो इसी को हम लोग देखते हैं, हो जाएगा। देखिए, एक नंबर इसका नाम देते हैं, 2 नंबर इसका नाम देते हैं। अच्छा, हम लोग अभी देखे थे कुछ देर पहले, ठीक है, ऊपर का मिटाने दीजिए हमको, तब जाकर के इसमें ये होगा, जगह मिलेगा, जगह की कमी हो गई है। अब तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्द से जल्द कर दें, बार बार बोलता रहता हूँ ना, तो सपोर्ट कर दें, आप सबकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है,
थोड़ी हिम्मत आप लोग मुझे दें, अपना प्यार मुझे दें। ऐसे आप लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और आगे भी आप लोग मेरे साथ बने रहें। इंशाल्लाह माध्यमिक एग्जाम तक बहुत अच्छा हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है। और भी मैं सोच के रखा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस अभी करने हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक के सॉल्यूशन भी सॉल्व भी करना है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आगे आगे हम लोगों को मेरे साथ जुड़िए ताकि बहुत सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ पाए, ओके। आइए इसको मिटा देते हैं, ये लाइन को खाली मैथ रहने देते हैं। देखिए वी आर माइनस वी ओ इज इक्वल टू गामा आर वी ओ टी है, ओके। अब वी ए माइनस वी ओ इज इक्वल टू क्या है, गामा है वी ओ टी है। अच्छा देखिए हम लोग पढ़े थे अभी स्टार्टिंग में, हम लोगों ने निकाला था एक चीज, क्या, रियल एक्सपेंशन, या उर्दू में इंग्लिश में ही लिख देते हैं, ठीक है। रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू क्या था, एपरेंट एक्सपेंशन या जाहिरी फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, ठीक है, प्लस क्या था, बर्तन का फैलाव, है ना, बर्तन का फैलाव था, यानी एक्सपेंशन ऑफ क्या चीज बोलिए, एक्सपेंशन ऑफ पॉट बोल सकते हैं, वेसल बोल सकते हैं, बर्तन बोल सकते हैं, इसको वेसल को क्या बोलते हैं, बर्तन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ बर्तन अच्छा लग रहा है सुनने में। अच्छा रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड यानी रकीक का हकीकी फैलाव यहां से निकला है ना। एक नंबर में देखिए आप लोग क्या है, वी आर माइनस वीओ, वी आर माइनस वीओ इज इक्वल टू एपरेंट एक्सपेंशन को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वीओ, ठीक है, प्लस उसको क्या लिखेंगे, मान लीजिए वी फाइनल वॉल्यूम हुआ है, वीजी गिलास कोई भी पॉट हम लोग लिए हैं, बर्तन लिए हैं, वीजी से जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो इंक्रीज हुआ है ओरिजिनल वॉल्यूम से बढ़ करके ये वाला वीजी हो गया, घटाएंगे तो उसका असल हुजूम मिल जाएगा। ये वीजी, यहाँ वीजी क्या है, रुकिए इसको हम लोग थोड़ा सा बाइफरकेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को ये लाइन अलग है, ठीक है। वेयर ये लिख रहे हैं, वेयर वीजी जो है क्या है, बर्तन का हुजूम है कितना पर, T2 डिग्री सी पर, बर्तन का हुजूम है T2 डिग्री सी पर, ठीक है। तो Vg माइनस वीओ लिख देंगे, इसको हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम लोग, देखिए वी आर माइनस वीओ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा आर वीओ टी, बताया क्यों लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, गामा ए वीओ टी, ठीक है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, याद होगा, याद नहीं होगा तो अभी याद दिला देता हूं, रुकिए। देखिए क्या था, गामा जी यानी बर्तन बोले ठोस होता है ना, बर्तन जो होता है ठोस होता है ना, ठीक है। तो गामा ये ठोस वाला हुजूम वाला है, ठीक है। तो ये कितना होगा, V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू टी, यही ना था। तो V2 की जगह पर यहाँ पर यानी G लिखे हुए हैं, और 1 की जगह पे क्या लिखे हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम VO लिखे हुए हैं, VO लिखे हुए हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो Vg हमारा ये इसकी जगह पर Vg माइनस VO की जगह पे क्या आ जाएगा, गामा जी VO टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं VO गामा जी टी, ओके ओके, या सजा के ही लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे सब लिखा हुआ है गामा जी पहले लिख देते हैं VO टी, ओके। देखिए दोनों तरफ से VO कॉमन होगा ना, दोनों तरफ से ये VO कॉमन होगा ना, ठीक है। तो VOT कॉमन होगा, VOT कॉमन होगा तो कट जाएगा, गामा आर क्या बचे, गामा ए प्लस गामा जी, देखिए तो ये आया ना, ये रिलेशन हो गया हमारा, क्या, कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ द पोर्ट, या बर्तन का क्या चीज, वॉल्यूम एक्सपेंशन या मकबी फैलाव, ठीक है, का जरीब, ओके। तो गामा आर इज इक्वल टू क्या मिला, गामा ए प्लस
गामा जी, याद रखिएगा, ये रिलेशन आएगा। ओके, ठीक है। हम लोगों ने एक चीज और देख लेते हैं। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिस्कस करा दिया आप लोगों का। ठीक है, अच्छा, हम लोग अभी पढ़ रहे थे गामा आर या गामा भी, इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ रियल कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड एंड गामा है कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। क्या होगा? सीजीएस में दोनों का ही वही वही होगा जो सॉलिड में था, पर डिग्री सेंटीग्रेड, और एसआई में क्या हो जाएगा? पर केल्विन। ओके, याद रहेगा? ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया आज। रकीक का हरारती फैलाव कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ, एक टॉपिक बाकी है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि वीडियो लॉन्ग हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस टॉपिक को पढ़ करके, यानी जिसका नाम है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, यानी रकीक का बेकायदा फैलाव। ठीक है, क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप मेरे वीडियोस को एंड तक देखें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, इससे मुझे हिम्मत मिलती है। ओके, तब तक के लिए अभी के लिए इतना ही।